तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं एकदम ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे बोरुटो के एपिसोड 289 को, जिसके अंदर हम एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाला है एंड कवाकी के बारे में और भी चीज़ें हमें जानने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। तो बिना टाइम पर बात किए चलिए से आप भी इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अब मैं भी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे कावाकी का पास्ट। कावाकी काफ़ी छोटा होता है एंड वो वही जिगेन की उस फैसिलिटी के अंदर भागते हुए कहीं जा रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा ही डरा हुआ होता है कि तभी सामने उसे कोड दिख जाता है। कोड कावाकी को देखकर कहता है, तुम पता नहीं कैसे एक उत्सुत्सु की वेसल के लिए क्वालिफाई हो गए। मुझे तुम पर काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आता है। एंड ऐसा कहकर वो हमारे कावाकी का गर्दन पकड़ लेता है और वो कावाकी से कहता है, तुम स्पेशल क्यों हो? अगर तुम अभी उत्सुत्सु की इशिकी के वेसल नहीं होते तो मैं अभी तुम्हें यहीं पर मार देता। एंड हम देख पाते हैं कि कावाकी के ऊपर कोड काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा होता है, जिसका गुस्सा हम साफ साफ देख पाते हैं कावाकी की आंखों के अंदर। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा कावाकी उसकी आंखें खोलता है और वो देखता है कि वो है अमाडो की फैसिलिटीज़ के अंदर। वो काफ़ी ज़्यादा ही डरा हुआ होता है बिकॉज जो उसने अभी देखा था वो असल में एक नाइटमेयर था जो कि कावाकी को दिखता रहता था। सुमिरे एंड अमाडो कावाकी से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, बट हमारा कावाकी उन्हें उस नाइटमेयर के बारे में बताता है और कहता है कि अब जब वो इशिकी उत्सुत्सु का वेसल नहीं है तब भी उसे ऐसे नाइटमेयर्स आते हैं। जिस पर हमारा अमाडो उसे करेक्ट करते हुए कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, तुम अभी भी इशिकी उत्सुत्सु के वेसल हो। ये सुनने के बाद सुमिरे एंड कावाकी दोनों ही शॉक हो जाते हैं, बट हमारा कावाकी उससे कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? हमारा अमाडो से एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि इशिकी की सोल मर चुकी है, जिस वजह से इशिकी उसके अंदर वापस रीइंकार्नेट नहीं हो सकता। बट अभी भी ये फैक्ट चेंज नहीं होता है कि कावाकी उसका वेसल है। ये सुनकर कावाकी का दिमाग खराब हो जाता है एंड हमारा कावाकी अमाडो को जकड़ते हुए कहता है, मैं सब नहीं सुनना चाहता, इसलिए अपने मुंह से एक शब्द भी मत निकालना। अमाडो की हालत थोड़ी ठीक नहीं होती, बट स्टिल वो कहता है, इस चीज़ का प्रूफ है, तुम्हारी बॉडी उत्सुत्सुकिफाइड हो चुकी है, जिससे साफ साफ पता लग जाता है कि तुम अभी भी एक वेसल हो। हमारा कावाकी उससे कहता है, तुम्हें बताना पड़ेगा। लेकिन तभी हमारा अमाडो से कहता है, तुम्हें पावर चाहिए है ना लॉर्ड सेवंथ को प्रोटेक्ट करने के लिए। कावाकी कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, पॉइंट पर आओ। इसके बाद अमाडो से कहता है कि कावाकी, तुम्हें कारमा चाहिए है ना, और ये बात सबकॉन्शियसली तुम भी जानते हो कि तुम्हें कारमा की काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरत है। कावाकी अमाडो को कहता है, नहीं, मुझे कोई कारमा वारमा नहीं चाहिए, तुम पागल हो गए हो क्या? बट हमारा अमाडो उससे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि अब जब इशिकी उत्सुत्सुकी की सोल वैनिस हो चुकी है तो जो कारमा वो उसके अंदर एम्बेंड करवाएगा वो असल में एक प्योर वेपन कारमा होगा, और उसमें कोई भी इशिकी उत्सुत्सुकी या फिर कोई भी दूसरा उत्सुत्सुकी रीइंकार्नेट नहीं होगा। और साथ ही साथ उसे इशिकी की जितनी भी पावर्स थी कारमा के अंदर वो सारी की सारी उसे मिल जाएगी। बट कावाकी स्टिल उस ऑफर को डिनाई करता है बिकॉज कारमा की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा ही चीज़ें सहनी पड़ी थी। इतना सब चल ही रहा होता है कि तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हमारे एडा एंड कोड को। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। एडा ये सारी चीज़ें देखने के बाद कहती है, कावाकी उस पर काफ़ी दया आ रही है, वो लॉर्ड सेवंथ को प्रोटेक्ट करना चाहता है पर उसके पास इनफ पावर नहीं है। हे कोड, क्या तुम लॉर्ड सेवंथ को अपनी टारगेट लिस्ट में से नहीं हटा सकते? कोड कहता है, इशिकी उत्सुत्सुकी मेरे लिए गॉड के समान थे और इन सभी लोगों ने मिलकर मेरे गॉड को मारा है, तो इनको पनिशमेंट तो देनी ही होगी। तुम्हारे कहने पर मैंने ऑलरेडी कावाकी को हटा दिया है, लेकिन होकागे को मैं नहीं बख्श सकता, मुझे माफ़ कर दो। वैसे तुम और मैं मिलकर उस उचिया वाले बंदे और होकागे को आराम से संभाल सकते हैं है ना। बट हमारी एडा कहती है, कोड कुछ उल्टा मत समझना, पर मैं फाइटिंग के अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, उल्टा मुझे दर्द से काफ़ी ज़्यादा ही नफरत है। लेकिन तुम हो मुझे बचाने वाले, तुम मेरे नाइट हो, ठीक है। एंड कोड भी इस चीज़ के ऊपर एग्री कर देता है। ये सारी की सारी बातें हमारा बग सुन रहा था एंड वो उसके मन में कहता है, कोड ये तुम्हें झांसे में फंसा रही है, इसके बहकावे में मत आओ। उनकी कन्वर्सेशन के बीच में हमारी एडा कहती है, वेल जो भी हो, मुझे तुमसे कनेक्शन छुपा के रखने पड़ेंगे, नहीं तो अगर कावाकी को पता लग गया तो चीज़ें काफ़ी बेकार हो जाएगी। हमारा कोड कहता है, हाँ ये बात तो तुमने ठीक कही, पर क्या हो अगर कावाकी ने तुम्हें कभी मारना चाहा, क्योंकि कावाकी और बोरुटो दोनों ही उत्सुत्सुकी है तो वो तुम्हें मार सकते हैं है ना।
ये सुनकर एडा का दिमाग खराब हो जाता है कि तुमने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। बट जब वो इस बारे में और सोचती है तो एडा कहती है, खैर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं ये करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कोई नहीं, चलो मैं तुम्हें अपने एक दूसरे नाइट से मिलवाती हूँ। एंड ऐसा कहने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे चेम्बर के पास आ जाते हैं। हमारी एडा कहती है, इस चेम्बर के अंदर मेरा भाई डायमॉन है, एक ऐसा पर्सन जो कि मुझे मार सकता है, और वो एक उत्सुक भी नहीं है। उन दोनों के कहने पर बग हमारे कोड वगैरह डालकर उस चेम्बर को खोल देता है। एंड हम देखते हैं कि वो चेम्बर तो असल में खाली होता है कि तभी कोड की पीठ के ऊपर एक बंदा जंप कर देता है, जो कि असल में एक बच्चा होता है। वो बच्चा कोड से कहता है, हे क्या तुम दीदी के नए आदमी हो? तुम दिखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हो। खैर जो भी हो, उन्हें कोई दिक्कत मत देना, अगर तुमने उन्हें दिक्कत दी तो मैं तुम्हें एक ऐसी दिक्कत दूंगा जिससे तुम कभी उभर नहीं पाओगी। कोड डायमॉन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, बट एडा उसे रोक देती है। इसके बाद डायमॉन से एडा कहती है, डायमॉन मैंने तुम्हें ऐसे हरकत करने के लिए मना किया था ना, और हम बस दोस्त हैं और कुछ नहीं। उनका सब ऐसे सीन चल रहा होता है कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक करने वाले ही होते हैं कि तभी हमारा कोड अटैक की पोजीशन में आता है, लेकिन एडा उसे रोक देती है और बस देखने को कहती है। उनमें से एक सोल्जर जैसे शूट करता है उसका सर अपने आप ही ब्लास्ट हो जाता है। दूसरा सोल्जर जैसे उसकी एक्स चलाने वाला होता है, वो एक्स उसके ही सर में अपने आप कट जाती है। ये सब देखकर कोड पहले तो कुछ नहीं समझ पाता, बट जैसे ही तीसरा सोल्जर उसकी स्वॉर्ड बस बाहर निकालता है, उतने में ही उसका सर अपने आप ही कट जाता है। एंड बाकी के सोल्जर्स को डायमॉन अकेला ही काफ़ी तगड़े तरीके से पेल देता है। ये सब देखकर हमारा कोड समझ जाता है डायमॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है एंड उसके पास पावर है अटैक्स को रिफ्लेक्ट करने की, जो कि बाद में एडा भी कंफर्म करती है। वो ये भी बताती है जितना बड़ा किलिंग इंटेंट होगा उतना ही खतरनाक अटैक रिफ्लेक्ट होगा। कोड इसके बाद उसके क्लोमार्क टेस्ट करता है डायमॉन के ऊपर एंड हम देखते हैं कि उसके क्लोमार्क उसी के ऊपर वापस से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। एंड वो अगेन कंफर्म कर लेता है कि किलिंग इंटेंट हो ना हो तुम्हारे अटैक्स रिफ्लेक्ट होंगे ही। उसके क्लोमार्क्स को देखकर हमारा डायमॉन कहता है, हे कोड ये कैसी हरकत है और तुम ये क्या कर रहे हो? हमारा कोड उसे कहता है, कुछ नहीं, बस मैं टेस्ट कर रहा था। वेल ये मेरी एबिलिटी है क्लोमार्क, इनकी हेल्प से मैं किसी भी चीज़ को कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ और खुद भी टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। एंड इसके बाद वो बग को ऐसा टेलीपोर्ट करके दिखाता है, जिसे देखकर हमारा डायमॉन कहता है, वाह ये एबिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है। बट तभी हमारा कोड डायमॉन से कहता है उसे उसकी एबिलिटीज़ बताने को। डायमॉन कहता है, मेरी एबिलिटी तुम्हें जाननी है तो सुनो। डायमॉन उसकी एबिलिटी बताने वाला होता है कि एडा उसे चुप करवा देती है और कहती है, डायमॉन चीज़ें इतने अच्छे तरीके से रिवील नहीं करते, चुप रहो। कोड ये सुनकर कहता है, हाँ तो तुम लोग मुझे पर अभी भी भरोसा नहीं करते हो। एडा कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर सुनो उसकी एबिलिटी है अटैक्स को रिफ्लेक्ट करना, अभी के लिए हम बस तुम्हें इतना ही बता सकते हैं। तो ये था हमारा डायमॉन, जिसकी फिजिकल एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक है एंड ऊपर से इसके पास तो अटैक रिफ्लेक्टिंग की पावर है। तो देख लो ये कितना खतरनाक कैरेक्टर है। क्या इससे बोरुटो एंड कावाकी भिड़ पाएंगे? वेल ये तो आगे पता लगेगा। इसके बाद सीन बदलता है एंड हम देखते हैं हमारे कावाकी को, जो कि कोनोहा की स्टेट्स पर घूम रहा था और उसके मन में अमाडो की वही बातें चल रही थी। शिकाडाई उसे पीछे से आवाज़ लगाता है, बट वो काफ़ी ज़्यादा ही रूड वे में उसे चुप रहने को कहता है एंड ये उसके आसपास के सारे लोग काफ़ी अच्छे से सुन लेते हैं और वो कावाकी को एक अलग ही नज़रों से देखने लगते हैं। बट शिकाडाई थोड़ा शौक होने के बाद उसके पास आता है और कावाकी को कहता है, चलो ठीक है यहाँ से चलते हैं। वो लोग एक अकेली जगह में आते हैं एंड देन हमारे शिकाडाई से समझाते हुए कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, वो लोग बस तुम्हारी असलियत नहीं जानते, तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो और ऊपर से लॉर्ड सेवंथ ने तुम्हें यहाँ पे रहने की परमिशन दे रखी है, तो ये जगह तुम्हारी ही है। बट कावाकी कहता है, लॉर्ड सेवंथ तो काफ़ी अच्छे हैं बट ये जगह मेरी नहीं है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता और तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी काफ़ी अच्छे से मदद करी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शिकाडाई का ये सुनकर थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है कि कावाकी काफ़ी ज़्यादा दुखी रह रहा है, बट स्टिल वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देता। दैन सीन बदलता है और हम देखते हैं हमारे बोरुटो को, जो हिमावारी से पूछता है कावाकी के बारे में एंड हमारी हिमावारी कहती है उसे पता नहीं है कि कावाकी कहाँ गया है, लेकिन वो हमारे बोरुटो को कहती है उसे ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन हमारा बोरुटो कहता है नहीं, वो उसको ट्रेनिंग नहीं दे सकता क्योंकि अगर वह ऐसा करेगा तो हिमावारी को चोट लग सकती है। बट हिमावारी काफ़ी ज़्यादा ही जिद करने लगती है। बट हमारा बोरुटो से कहता है, मैंने तुम्हें मना कर दिया है ना, इसलिए शांत हो जाओ, बड़े भाई को कहीं जाना है। पहले हमारा बोरुटो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में कहता है क्योंकि उसे याद आ जाता है उसे कार्मिक फॉर्म के बारे में।
और बीइंग एन ओवर प्रोटेक्टिव ब्रदर वो हिमावारी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा सब कहा एंड बहाना मारकर वो वहाँ से भाग जाता है। देन हम देखते हैं हमारे शिकाडाई को एंड शिकामारू को जो कि आपस में शोगी खेल रहे होते हैं। हमारे शिकाडाई को ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, जिस वजह से हमारे शिकामारू कहता है तुम इस गेम को काफ़ी अच्छे से जीत जाते थे, आज क्या बात है, क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। हमारा शिकाडाई कहता है हाँ कावाकी वो काफ़ी ज़्यादा ही परेशान रह रहा है, विलेज उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, पता नहीं क्या बात है। हमारा शिकामारू कहता है वेल हाँ ये सच में दिक्कत वाली बात है, लेकिन चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद सीन बदलता है एंड हमारा बोरुटो उसके घर वापस आता है और वो हिनाता से कहता है मॉम क्या कावाकी अभी तक वापस नहीं आया। हिनाता कहती है नहीं कावाकी अभी तक वापस नहीं आया है। बोरुटो को सुनकर गुस्सा आ जाता है, बट हमारी हिनाता कहती है चिंता मत करो, खाना आज वैसे भी थोड़ा लेट बनेगा। वहीं पे हम देखते हैं हमारे कावाकी को जो कि होकागे स्टैचू के ऊपर बैठकर कोनोहा विलेज को देख रहा होता है कि पीछे से वहाँ पे नारुतो आता है। नारुतो कावाकी से कहता है हे कावाकी तो आज डिनर का क्या प्लान है, क्या तुम पानी पी के ही अपना टाइम पास करने वाले हो। कावाकी कहता है हाँ वैसे भी आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है, लेकिन नारुतो से कहता है हाँ हाँ झूठ मत बोलो, तुमने आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं कहा, ठीक है अब मेरे साथ चलो, मॉम ने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। हमारे कावाकी कहता है अच्छा काफ़ी अच्छी बात है, ये जगह मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और यहाँ से विलेज को देखना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मैं इस विलेज का पार्ट नहीं बन सकता, ये बात मुझे पता है। नारुतो सुनकर कहता है ऐसा मत बोलो और ठीक है अब मेरे घर चलो मेरे बेटे। ऐसा कहकर वो कावाकी को कैरी करते हुए उसके घर ले आता है एंड घर आकर हम देखते हैं कि कावाकी के लिए स्पेशल खाना बनाया गया था। डिनर के टाइम हमारा बोरुटो कावाकी को एक हेडबैंड देता है और कहता है ये लो ये हेडबैंड। कावाकी कहता है लेकिन ये तो तुम्हारा हेडबैंड था ना। हमारा बोरुटो कहता है हाँ मैंने तुम्हारा तोड़ दिया था इसलिए ये लो तुम्हारे लिए, और मैं मिस्टर सास्की के हेडबैंड से काम चला लूँगा। और अपने इस एटीट्यूड को सुधारो, जब भी कोई बंदा तुम्हें कोई चीज़ दे तो तुम्हें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। नारुतो सुनकर कहता है अच्छा तो बोरुटो भी थोड़ी बहुत तमीज़ सीख रहा है एंड ये सुनकर ये इसकी वापस से हरकतें देना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं हमारी हिमावारी को जो कावाकी से कहती है कि क्या बोरुटो ठीक तो है ना, वो कुछ अलग बिहेव कर रहा है। हमारा कावाकी कहता है हाँ वो एकदम ठीक है तुम चिंता मत करो, बट हमारी हिमावारी उससे कहती है अच्छा तो तुम लोग अभी ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो, क्या कुछ स्पेशल मिशन है। कावाकी कहता है ये सब हमारा काम है तुम इन सब चीज़ों में ध्यान मत दो, बट हिमावारी कावाकी से कहती है अच्छा लेकिन ऐसा है तो सुनो, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि अगर अगली बार बड़े भाई किसी रैम्पेज में वापस चले जाए तो प्लीज़ तुम उनकी देखभाल करना। कावाकी कहता है हाँ ज़रूर, अगर ऐसा होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। एंड इसी के साथ आज का ये हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो ये दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।